बिग बॉस चाहते हैं कि आप इसी वक्त ये पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, बिग बॉस क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस OTT 2 का ग्रैंड फिनाले 14 अगस्त को होने वाला है। वहीं फाइनलिस्ट खिताब के लिए आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और शो का विनिंग प्राइज अपने विनर का इंतजार कर रहा है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो की TRP आसमान छू रही है, जिससे फिनाले के आसपास जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा हो गई है। हर बीते दिन ने फैंस को और अधिक उतावला कर दिया है, क्योंकि इस सीजन के ट्विस्ट और टर्न ने दर्शकों को उनकी स्क्रीन से बांधे रखा है। अब आइए ग्रैंड फिनाले के फाइनलिस्ट और विनिंग प्राइज को लेकर सब कुछ बताते हैं। जहां तक फाइनलिस्ट की बात है, अभिषेक मल्लन ने पहले ही ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है। अभिषेक दिए गए टास्क में जीत गए और उन्होंने पूजा भट्ट को हराकर टॉप 3 में अपनी जगह पक्की कर ली है। बाकी बचे 2 फाइनलिस्ट अभी तय नहीं हुए हैं और इसी बीच एल्विश यादव, मनीषा रानी और जिया शंकर जैसे नाम दावेदारों के रूप में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद ही ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप बिग बॉस के इन सभी कंटेस्टेंट के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम सभी कंटेस्टेंट की जिंदगी से जुड़ी उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। डेफिनेटली। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिग बॉस OTT 2 का फिनाले होने वाला है, जिसमें कुछ ही आखिरी कंटेस्टेंट रह गए हैं और इस सीजन में अभिनेत्री जिया शंकर ने भी भाग लिया था, जो कि फिनाले से अब बाहर हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि जिया ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर की हैं। जिया ने शो से बाहर होने के कुछ घंटे पहले ही अपने पिता से सालों से नहीं मिलने की बात बताई थी। जिया का कहना है कि वो अपने पिता को याद करती हैं। साथ ही उन्होंने शो में कहा था कि उनका सरनेम उनके पिता का नाम नहीं है और उनसे जिया का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पिता से बात करना पसंद नहीं है और सालों से उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की है। जिया ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, मैंने उनकी आवाज भी नहीं सुनी है। मैंने अपने पिता से 20 सालों से बात नहीं की है और ना ही हम दोनों संपर्क में हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। वो इस बात की चिंता क्यों करेंगे कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। जिया ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उनके पिता ने उनका हाल चाल नहीं लिया, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ चुकी हैं और अब जीवन में सब कुछ ठीक है। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि जिया शंकर छोटे पर्दे के सीरियल लव बाय चांस से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद क्वीन से हम, मेरी हानिकारक बीवी, लाल इश्क और कांटे, लाल एंड सेंस में काम कर चुकी हैं। जिया ने कलर्स टीवी के शो पिशाचनी से नाम बनाया था। छोटे पर्दे के बाद जिया बड़े पर्दे पर भी काम कर चुकी हैं और आपको बता दें कि हाल ही में आई फिल्म वेद में जिया रितेश देशमुख के साथ नजर आई थी। ये एक मराठी फिल्म है जिसमें जिया रितेश देशमुख की गर्लफ्रेंड निशा का रोल प्ले कर रही थी। और अब बात की जाए सभी कंटेस्टेंट में से सबके फेवरेट कंटेस्टेंट मनीषा रानी की, तो आपको बता दें कि बिग बॉस OTT 2 के लेटेस्ट एपिसोड में मनीषा अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करती हुई नजर आई। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो अपने घर पर एक लेटर छोड़कर कोलकाता के लिए भाग गई थी। अपने को कंटेस्टेंट से बात करते हुए मनीषा ने शेयर किया कि उसने कोलकाता में सरवाइव करने के लिए वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। मनीषा बताती हैं कि जब मैं घर से भागी थी तो मैं कोलकाता चली गई थी। मैं डांस सीखना चाहती थी और मेरे पिता मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैंने अपने पिता को एक लेटर लिखा और मैं अपने एक दोस्त के साथ भाग गई। मैंने अपने डैड को लिखा था, माफ कीजिएगा हमको, मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गई हूँ। मैं इतना बेखौफ थी कि मैं गिरफ्तार होने से भी नहीं डरी। 2 घंटे हवालात में बैठी रही, यहाँ तक कि हमने कोलकाता में 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदा था। मैं एक ऐसे घर में रही जो इतनी बुरी हालत में था, मुझे नहीं लगता कि आज मेरे परिवार का कोई भी सदस्य रह पाता। सोशल मीडिया सेंसेशन ने आगे खुलासा किया कि वो किसी भी कीमत पर घर नहीं लौटना चाहती थी, इसीलिए उसने वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मनीषा ने बताया कि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, मैं कोलकाता में रहना चाहती थी, मैं किसी भी कीमत पर जीवित रहना चाहती थी। वो समय था जब मैं शादियों में बैकग्राउंड डांसर और वेट्रेस के रूप में काम करती थी। मैं व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहनती थी और 8 घंटे खड़ी रहती थी। हम अपने सामने फैंसी खाना देखते थे, लेकिन खाने की परमिशन नहीं थी। मैं खड़ी रहती थी 8 घंटे तक वेट्रेस के रूप में और टेस्टी खाने को घूरती रहती थी। हम बारी बारी से बैठते थे और जल्दी से कुछ फूड आइटम्स को टेस्ट करते थे। मैं कोलकाता को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने भी अपने रिश्ते के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कि कैसे उनका रिश्ता टूटा था। हालांकि उन्होंने अपने पति पर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इनकार कर दिया और अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हुई लड़ाई भी सॉल्व हो चुकी है, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्हें हर महीने पैसे भी दिया करते हैं और उनके बच्चों का खर्चा भी उठाते हैं।
अब अगर बात करें पूजा भट्ट के बारे में तो आपको बता दें कि पूजा भट्ट जिनके डाइवोर्स को भी काफी समय बीत चुके हैं, उन्होंने एक्टर रणवीर शौरी को भी डेट किया हुआ है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय वो सलमान खान के भाई सोहेल खान को डेट कर रही हैं और उनसे शादी भी करना चाहती हैं। लेकिन सलमान खान ऐसा नहीं होने देना चाहते। वो पहले भी रणवीर शौरी से पहले सोहेल खान को डेट कर चुकी थी। आकांक्षा पुरी मीका दी वोटी स्वयंवर में मीका सिंह और आकांक्षा पुरी ने जीतने पर एक दूसरे को न सिर्फ हमसफर चुना था बल्कि वरमाला भी पहनाई थी। तब दोनों ने कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही आकांक्षा पुरी ने ये कहकर चौंका दिया था कि वो और मीका सिर्फ अच्छे दोस्त और कपल नहीं हैं। आकांक्षा पुरी ने कहा था कि हमने शो में भी ये बात कही थी कि हम पिछले कई सालों से दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। हम सिर्फ दोस्त हैं और कपल नहीं। आकांक्षा पुरी ने यह भी कहा था कि वो स्वयंवर पार्टनर चुनने के बारे में था, क्योंकि वो और मीका एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने शो में एक दूसरे को पार्टनर चुना था। आकांक्षा के मुताबिक उन्होंने या फिर मीका सिंह ने कभी ये नहीं कहा था कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। 4 साल की रिलेशनशिप के बाद टीवी एक्टर अविनाश सचदेव और पलक पुरुषवानी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दोनों ने जनवरी 2021 में रोका कर लिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी नहीं कर पाए। रोका सेरेमनी के बाद से दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आने लगी थी और हाल ही में एक इंटरव्यू में पलक पुरुषवानी ने अविनाश सचदेव संग ब्रेकअप की बात को कंफर्म किया है। उन्होंने खुलासा किया कि अविनाश ने उन्हें 2 बार रिश्ते में धोखा दिया था, जबकि उनका रोका हो चुका था और शादी होने वाली थी। फलक नाज टेढ़ी चक्कर के मुताबिक फलक ने बताया कि उनकी बहन से उनकी कम बनती थी। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि शफक अपनी नानी के पास ज्यादा रहा करती थी। ऐसे में उनकी मॉम और बहन से उनका कम बॉन्ड था। हालांकि एक एज के बाद वो जब अपनी मॉम और बहन के साथ रहने लगी तो उनकी अच्छी पटने लगी, लेकिन फिर एक खास वजह से उनकी आपस में बनी नहीं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में भी फलक नाज काफी बुरी तरह से फंसी थी, जिस वक्त उन्होंने अपने भाई सीजान खान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। अभिषेक मल्हान, जिन्हें लोग फुकरा इंसान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बिग बॉस OTT 2 के तीसरे कंटेस्टेंट के तौर पे घर में एंट्री ली थी। फुकरा इंसान को यूट्यूब से पहचान मिली है। उनके बनाए गए कुछ वीडियोस इतने वायरल हुए कि बहुत ही कम समय में उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई। अक्सर वो यूट्यूब डेयर चैलेंजिंग, रोस्ट और कंपैरिजन चैलेंज के वीडियो डालते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। फिलहाल फुकरा इंसान बिग बॉस OTT 2 के घर में अपने गेम की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बेबिका सीरियल भाग्य लक्ष्मी छोड़ने के बाद काफी लाइमलाइट में आई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि शो में एक्सपीरियंस काफी एडवेंचरस रहा। शो पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। इस शो को पाने से पहले मैं 3 साल तक सिर्फ ऑडिशन ही दिया करती थी। जब मैं सेट पर गई तो ये मेरे लिए बहुत नया था। मैं अभिनय के बारे में सीख रही थी और पहली बार ऑन स्क्रीन जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब मेरे कुछ सह कलाकारों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। इसी वजह से मैंने शो को छोड़ दिया था। शो छोड़ने के पीछे बिग बॉस OTT 2 नहीं बल्कि सेट पर शो के कलाकारों और क्रू द्वारा मेरे साथ किया गया बुरा व्यवहार था। क्या आप इनकी जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में पहले से जानते थे? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।